हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और नया वीडियो। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टू डिफरेंट मेथड्स। फैक्टराइजेशन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से आप लोगों ने सीखा। ग्राफिकल मेथड अभी आप में नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों ने जीरो फाइंड करना या फिर सॉल्यूशन फाइंड करना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपने सीखा है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बना के, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसे बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड से कैसे किया जाएगा ये आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे फार्मूला मेथड। फार्मूले की हेल्प से कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, जो कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में होते हैं कि उनका जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना इजी नहीं होता। तो वहां पे जैसे रूट में कोई नंबर आ जाती है, ठीक है, उनके सॉल्यूशन में रूट आने लगता है 3 + √2/5, इस टाइप से अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो उसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फार्मूला मेथड। और साथ ही फार्मूला मेथड आया कहाँ से, ये कंप्लीट स्क्वायर बना के ही आया। कंप्लीट स्क्वायर जब बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर मतलब आपका वेरिएबल होल स्क्वायर के टर्म में रहेगा, उस टर्म में जब बनाएंगे तो वहीं से फार्मूला आपका निकल जाएगा, ठीक है। मैं कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझा रहा हूँ, इसी से आपका फार्मूला आएगा, देखना। तो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फर्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और साथ ही आज ही हम लोग देखेंगे बाय फार्मूला मेथड या बाय यूजिंग फार्मूला, ऐसे मान लो। कभी कभी एग्जाम में दे देता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेकिंग अ कंप्लीट स्क्वायर, ऐसा दे देगा। आपकी बुक में भी एक्सरसाइज 4.3 में है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो इस कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से समझना, इसे बहुत ही इजी है बेटा। एक तो है अपने मेथड से उसे कंप्लीट स्क्वायर किसी भी तरीके से बना लो, और दूसरा है पूरा प्रॉपर स्टेप फॉलो करके। तो हम जानते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है बेटा ax² + bx + c = 0। ये बताया था मैंने, याद रखना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जो भी पूछे तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। यहां से x की वैल्यू निकालनी है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये फर्स्ट हम बता रहे हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है, x² क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि x का पावर 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। = 0 है तो इक्वेशन बना रहा है, तो एक ऐसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक आता है। ये पावर 2 जहां पे है तो x² है, y² है, t² है, p² है, m², कोई भी स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है उसे हम नहीं लिखेंगे। मतलब यहां से x² में से a को हटा देना है। फर्स्ट स्टेप, कोई भी नंबर रहेगा, यहाँ 3 रहेगा तो 3 को हटा देना है, x² के साथ बिना कोफिशिएंट के हम लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन हो जाएगी हमारा राइट
एक्स स्क्वायर विदाउट कोफिशिएंट। चलिए इसे बिना कोफिशिएंट के लिखेंगे तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। a से अगर डिवाइड कर देंगे सभी टर्म को तो यहाँ a नहीं रह जाएगा। ये देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे a से डिवाइड करेंगे b अपान ए एक्स प्लस c अपान ए इज इक्वल टू सी। ऐसा बन गया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या करेंगे, जो b का टर्म है, देखो जब कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। अगर प्लस आ रहा है बेटा तो आपका a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा बनेगा कंप्लीट स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा बनेगा। इसे अगर एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab आता है प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का जो टर्म हमें मिलेगा वो इसी से मिलेगा, ये 2 इंटू ए इंटू बी है। अब a की जगह पे यहाँ क्या है 1 है, 2 इंटू 1 इंटू, और b की जगह पे ये यही पूरा आएगा b अपान ए। अब देखो 2 इंटू 1 इंटू बी अपान ए कर देंगे तो b अपान ए तो आएगा नहीं, हाँ क्या आ जाएगा 2b अपान ए, यानी इसके डबल का, इसका जो डबल होगा x का कोफिशिएंट, डबल नहीं सॉरी हाफ, डिवाइड हो रहा है 2 से ना, यहाँ 2 नीचे आ रहा है तो हाफ से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड ऐसा समझो। तो जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लेके अंदर हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप आपका रहेगा टेक हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एज b की जगह पे हम लोग ऐसा ले लेंगे जो कोफिशिएंट होगा किसका, x का। तो इसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए, और इसके साथ से x हटा देंगे, इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, इसका हाफ सॉरी a का हाफ b अपान ए का हाफ, तो 2a हो जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ ले लेंगे और उसे होल स्क्वायर के टर्म में लिख लेंगे। जरा इसे ध्यान से देखो, अगर इसे एंड करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी 2ab होता है ना, 2 इंटू 1 एक्स इंटू बी अपान 2a, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस बी अपान ए एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर अपान 2 2 जा 4a स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए हमने कहीं न कहीं बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर क्या किया है, ऐड किया है, दिख रहा है, ये हमने ऐड किया तब ऐसा बना। अब यही जितना इक्वेशन का रूल है कि एक ही साइड जितना ऐड कर रहे हो उतना ही सबट्रैक्ट करना होगा, तब इक्वेशन बैलेंस होगा। तो बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर यहाँ हमने ऐड किया, इतना ही माइनस कर दो, माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। आगे देखो c अपान ए ऑलरेडी है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यहां से x का सॉल्यूशन निकाल। जरा इसे सॉल्व करते हैं, क्या हमें फार्मूला मिल जाएगा, इसे अगर सॉल्व करें तो क्या फार्मूला मिल जाएगा। देखो ये यहाँ माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा और c अपान ए माइनस हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर में लिखना, यहाँ x लिखना बेटा, x ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा आता है, एक्स स्क्वायर में लिखना, गलती से हो गया ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, एक्स प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया यहाँ 4a स्क्वायर एलसीएम, ये तो b स्क्वायर ही रहेगा, 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे 4 आएगा माइनस 4ac। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनाएगा,
एक्स प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू, और जब स्क्वायर इधर जाता है रूट बनाता है तो ये साइन दोनों आता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। इसके आगे यहां देख लो, ये हो गया x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए। क्लियर है ना। अब इस टर्म को इधर भेज दो, x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a, यहाँ प्लस था इधर आया तो माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। 2a देखो दोनों में कॉमन है, एलसीएम 2a, ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही फार्मूला है बेटा, यही फार्मूला है। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद फार्मूला मेथड अप्लाई करने के लिए सेम वही है, कंप्लीट स्क्वायर करके करो तो फार्मूला मेथड ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारा ये टर्म क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि ए स्क्वायर होता है, तो ये जब टूटेगा तो ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सॉल्व द क्वेश्चन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन देखना है। तो एग्जाम्पल 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसे बोला है इज इक्वल टू 0। इसे बोला है कंप्लीट स्क्वायर करके, कंप्लीट स्क्वायर बना के इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर को बिना कोफिशिएंट के लिखो, तो ये 2 है, 2 से डिवाइड कर दो सबको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपान 2x प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू। क्लियर है इतना। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके, जैसे 5 अपान 2 है, 5 अपान 2 का हाफ क्या होगा 5 अपान 4, हाफ करके इसे b एज्यूम करो, x की जगह a की जगह x लिखो और होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा x माइनस 5 अपान 2 होल स्क्वायर, 2 नहीं 4 डबल इसका हाफ, x माइनस 5 अपान 2 का हाफ क्या होगा 5 अपान 4, 5 का हाफ क्या होता है 5 अपान 2, 5 अपान 2 का हाफ 5 अपान 4, 5 अपान 4 उसे b एज अ b एज्यूम करो और उससे जो है स्क्वायर बना लो। x, अच्छा यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ x कोफिशिएंट जो था x का ये माइनस पे था। ठीक है, क्लियर है। x माइनस 5 अपान 4 होल स्क्वायर, ये हमने ऐड किया है बेटा, ये मत सोचना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। 5 अपान 4 का होल स्क्वायर ऐड हो रहा है, कैसे देख लो, x माइनस 5 अपान 4 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर यानी 5 5 जा 25 अपान 4 4 जा 16 माइनस 2ab 2 इंटू x इंटू 5 अपान 4, 2 से ये कैंसिल, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25 अपान 16 माइनस 5 अपान 2x। इक्वेशन में देखो माइनस 5 अपान 2x था, ये था यहाँ x स्क्वायर भी था, हमने 25 अपान 16 ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, ऐड किया है। क्लियर है। तो जितना हमने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करना होगा, 5 अपान 4 का होल स्क्वायर, यही 25 अपान 16 ही ऐड किए थे ना, 5 अपान 4 होल स्क्वायर प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू 0।
ये हो गया x माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ 16 एलसीएम, ये देखो माइनस है ये प्लस है तो यहाँ साइन चेंज होगा, ये 25 सेम रहेगा, यहाँ माइनस 2 8 जा 16 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। ये कैसे समझ में आया ना, यहाँ माइनस है तो ये माइनस ब्रैकेट की तरह काम करेगा, यहाँ पूरे पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 16 का 4 1/4 होल स्क्वायर। देखो कंप्लीट स्क्वायर दोनों टर्म बन गए। अब इनका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर लो। यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी और a की जगह पे पूरा x माइनस 5/4 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो, x ये भी माइनस ए भी माइनस, तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 आएगा, माइनस 6/4 कर लेंगे ये, अच्छा ये आता है ना 4 4 दोनों मिल जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस तो ऐड हो जाएंगे, ये साइन ऊपर जाके जैसे यहाँ माइनस हुआ था ये प्लस हो जाएगा, यहाँ x माइनस ये माइनस 5 ये प्लस 1 तो माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 1 जा 4 कैंसिल। इसके आगे देख लो x माइनस 3/2 यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 3/2 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3/2 और अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू आएगा 1। चेक कर लो, सेम यही आंसर एग्जाम्पल 3 में आया था, सेम यही आंसर है, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? क्लियर हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर का। सबसे पहले क्या करेंगे कि x स्क्वायर को बिना कोफिशिएंट के लिखेंगे, फिर x का जो कोफिशिएंट आएगा उसका डबल, डबल नहीं उसका हाफ, x का जो कोफिशिएंट आएगा उसका हाफ अंदर। अब x का साइन प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके, ये माइनस है तो माइनस करके इसका हाफ यानी 5/4 करके होल स्क्वायर बनाएंगे। ध्यान रखेंगे हमने 5/4 का स्क्वायर ऐड ही किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, ये माइनस इस x के लिए आया है तो हमने 5/4 का होल स्क्वायर इसमें ऐड किया है, उतना माइनस कर देंगे, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एग्जांपल 8, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक और कर लेते हैं, जितना ज्यादा करेंगे बेटा इससे उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले इसको बिना कोफिशिएंट के लिखो तो x स्क्वायर, अब 5 से सब में डिवाइड होगा, 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर कैसे बनाएंगे? b के कोफिशिएंट का हाफ यानी x माइनस 6/5 का हाफ हो जाएगा 10 होल स्क्वायर। 6/10 को जरा देखो तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। 3/5, 6/5 का हाफ अगर लो डायरेक्ट ले लो तो 2 से ये रिड्यूस हो रहा है, 3/5 हो जाएगा। यहां भी रिड्यूस करोगे 3/5 आएगा, ठीक है। 3/5 ही लिखो, कोई जरूरत नहीं है 5/3 लिखने की, इसे 3/5 ही लिखो। 3/5 होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये हमने ऐड किया है 3/5 का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस 2/5 ऑलरेडी है। ये हो जाएगा x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस यार 25 एलसीएम, ये 9, ये देखो माइनस से ये प्लस बन जाएगा
5 5 जा 25, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 1/25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस b और दूसरा a, ये पूरा लिखने दो, प्लस b इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर लेंगे, दोनों माइनस से ऐड हो जाएंगे, x माइनस 4/5, ये माइनस है ये प्लस है, तो x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब अगर x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 4/5, और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 2/5। आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ क्वेश्चन। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाना है? एक्स स्क्वायर को बिना कोफिशिएंट के लिखो, जो b का कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर उसे b एज्यूम करके होल स्क्वायर के टर्म में करो। अब यहाँ पे बेटा चाहे ये माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, आपने ये वाले टर्म का, ये b के टर्म का जो होल स्क्वायर है वो आपने ऐड ही किया है, मैंने सॉल्व करके बताया है। इसे एक्सपेंड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 9/25 प्लस में आएगा। तो ये प्लस होता है हमेशा, यहाँ साइन प्लस है या माइनस इस पे डिपेंड नहीं करता, प्लस 9/25, बाकी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को इसी मेथड से सॉल्व करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। 9 थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को बिना कोफिशिएंट के लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 5/4, 4 से सब में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है? अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका हाफ यानी 3/8 होल स्क्वायर, ये हमने ऐड किया इसका होल स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट भी होगा, 3/8 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी, प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा बेटा, x है, x रहेगा, मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, x रहेगा। x प्लस 3/8 होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 9/64 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3/8 होल स्क्वायर माइनस यहाँ 64 एलसीएम, ये 9 ही रहेगा, माइनस 4 16 टाइम होगा और 16 5 जा 80 इज इक्वल टू 0। x माइनस x प्लस 3/8 होल स्क्वायर माइनस यहाँ फिर से माइनस 71/64 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 3/8 होल स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 71/64 इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं बना, क्यों नहीं बना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म इसलिए नहीं बना क्योंकि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका रियल रूट होगा ही नहीं, इसीलिए ऐसा आया। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है? तो इस केस में कोई रियल वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा? चलो, अगर हम इसे सॉल्व करना भी चाहें तो x प्लस 3/8 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 71/64, जो कि 0 से छोटा है। माइनस 71/64 0 से छोटा है, इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा। ये देखो स्क्वायर इधर ले जाओगे तो x प्लस 3/8
यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 71/64। रियल नंबर के केस में क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर रूट में माइनस करके रहे तो ऐसी नंबर एग्जिस्ट नहीं करती। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं उसे इमेजिनरी नंबर होता है, तो रियल नहीं होता है। ठीक है, सो एक लिख दीजिए, ये टर्म आपका -71/64 जीरो से छोटा है, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इक्वेशन का रियल रूट होगा ही नहीं, जिसे हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया है। तो जरूरी नहीं है कि फाइंड करने के लिए कहा है तो फाइंड ही करो, जब हो ही नहीं रहा तो कहां से फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन का रियल रूट होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं इसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। याद रखिएगा। और ये कंप्लीट स्क्वायर करते समय जो हमने जनरल फॉर्म लिया था उसका कंप्लीट स्क्वायर करके सॉल्यूशन निकालते समय ऐसा फार्मूला आ गया था, मैंने अभी प्रूफ भी कराया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल 10, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देख लेते हैं क्वेश्चन। ये है एग्जांपल 9। अब 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ एज्यूम कर लेंगे, लेट द breadth of rectangular plot be x meters, then लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? लेंथ हो जाएगा 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर, ये हो जाएगा इतना मीटर। एरिया हम लोगों को दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी। तो L इंटू बी इज इक्वल टू 528। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, मैंने बताया था। यह है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है x इज इक्वल टू 528। x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस x और 528 इधर से इधर ट्रांसपोर्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है इतना? इसी को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय यूजिंग लिख लेना यहाँ, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू होता है, अच्छा यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -528। कैसे कंपेयर कर लेंगे? जनरल इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। x इज इक्वल टू फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये हो गया -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 2 और c का वैल्यू -528 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2। ठीक है, क्लियर है ना? जो वैल्यू है ए बी सी की वही वैल्यू यहाँ हमने इक्वेशन में रख दिया। ये हो गया बेटा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देखो -4 इंटू 2 इंटू 528, 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दो 528 में, तो 8 8 जा 64
8 2 जा 16 और 6 22, 8 5 जा 40, ये 42 अपॉन 2 2 जा 4, ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4225, 4224 में 1 ऐड करूँ 4225 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4225 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 65 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। तो एक तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 65 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस 65 अपॉन 4। एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 4, ये हो जाएगा -66 अपॉन 4। ये माइनस में है, माइनस में है तो माइनस किसी भी रेक्टेंगल ट्रायंगल इन सब का डायमेंशन माइनस में नहीं एग्जिस्ट करता, इसे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन है ये, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है बेटा। क्वेश्चन किस पर रिलेटेड बेस्ड है? रेक्टेंगुलर प्लॉट के। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का डायमेंशन माइनस में नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं माना गया। सो x इज इक्वल टू 64 अपॉन 4 यानी कि आ गया 16। अब यहां से ब्रेड्थ हमें मिल गया, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखिएगा पूरा 16 मीटर और लेंथ कितना हो जाएगा इसके ट्वाइस से 2 इंटू 16 1 एक्स्ट्रा यानी 32 प्लस 1 33 मीटर, ठीक 33 मीटर आ गया क्या? 1 मिनट रुको, बोला है केवल सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करना है, हमें डायमेंशन नहीं फाइंड करना है। बोला सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2i बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो सॉल्व करना है, हालांकि यहां तक आप लोग कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट है। सॉल्यूशन में ये दोनों आंसर सही है। कितना आएगा 16 और ये -33 अपॉन 2। लेकिन क्वेश्चन जब आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट का है तो वहां पे जो है माइनस वाला डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसे हम लोग पॉसिबल नहीं मानेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है एग्जांपल 11। फाइंड टू consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर माइनस में आंसर आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन में क्लियर दे दिया है कि इंटीजर ऑड पॉजिटिव है, ऑड है और पॉजिटिव। ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। एग्जांपल 11, let the first integer be, फर्स्ट पूरा लिखिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी। ध्यान दीजिए कि जो ऑड नंबर्स होते हैं ऑड पॉजिटिव से 2x प्लस 1 के फॉर्म में, 2x प्लस 3 के फॉर्म में, 2x प्लस 5 के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन इक्वेशन के टर्म में अगर आप x लिख रहे हैं और x प्लस 2 भी लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्या होगा? जैसे 3 ऑड है, 3 के बाद कौन सा ऑड आएगा? 5 आएगा। 3 प्लस 2, 5 के बाद क्या आएगा? 7, 5 प्लस 2। तो अगर फर्स्ट आपने x मान लिया तो सेकंड क्या एज्यूम करना है? x प्लस 2। क्लियर? इंटीजर भी x, देन consecutive सेकंड इंटीजर, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। इनके स्क्वायर का सम यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका सम दिया है 290। सॉल्व करो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 290। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
यहाँ एक्स स्क्वायर एड हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 इधर से इधर पे जो माइनस 290 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 हो जाएगा बेटा 286 इज इक्वल टू 0। 2 से सभी टर्म डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से डिवाइड होगा 2x और ये होगा 2 1 2 2 4 8 2 3 6। क्लियर है? अब इसी को हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। लिखेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू, पहले कंपेयर ये लिख लो इनका वैल्यू, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -143। ठीक है, कंपेयर करेंगे अगर जनरल इक्वेशन से तो a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, c की जगह -143। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b की जगह पे 2 तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे -143 अपॉन 2a, पूरे के अपॉन 2a, 2 इंटू a की जगह पे 1। ठीक है, यहाँ हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 1 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 और 5 अपॉन 2। मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं? 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 और 1 5। चलिए देखते हैं, ये आएगा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 572 प्लस 4 हो गया 576 अपॉन 2। अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस अंडर रूट 5। अच्छा इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -2 प्लस माइनस 576 का स्क्वायर रूट 24, 576 का स्क्वायर रूट 24 अपॉन 2। अब x इज इक्वल टू एक बार प्लस एक बार माइनस, -2 प्लस 24 अपॉन 2 कामा -2 माइनस 24 अपॉन 2, ये हो जाएगा 22 अपॉन 2 और ये हो जाएगा -26 अपॉन 2, ये आएगा 11, 2 से कैंसिल करने पे ये आएगा -13। तो -13 पॉसिबल नहीं है, हमने यही बताया -13 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंटीजर कैसे हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी x की वैल्यू आई 11। सो फर्स्ट इंटीजर पूरा लिखिएगा, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 11 एंड सेकंड क्या था? x प्लस 2, 11 प्लस 2 यानी कि 13। बहुत बच्चे यहाँ पे 13 आंसर लिख के उसे कंप्लीट कर देते हैं, ये 13 आंसर नहीं सही है बेटा, ये -13। ठीक, एक आएगा 11 एक आएगा 13। क्लियर है? क्लियर है ये? नेक्स्ट है हम लोगों के पास एग्जाम्पल 12। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. Its area is 4 square meters more than the area of park that is already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of rectangular park and the altitude 12 meters. Find the length and breadth. तो क्वेश्चन इसमें हमें बोला है कि एक हमें रेक्टेंगुलर पार्क जो है डिजाइन करना है, ये रेक्टेंगुलर पार्क हो गया, ये डिजाइन करना है।
ठीक है। और इसका एरिया जो इसके एक साइड से किससे ले रहे हैं, बेस एज ब्रिड्थ ऑफ पार्क, पार्क का ब्रिड्थ ले रहे हैं, तो ब्रिड्थ थोड़ा बड़ा कर छोटा कर दो। ये पार्क डिजाइन होना है और इसके ब्रेड्थ को बेस मान के एक जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में पार्क ऑलरेडी बना हुआ है। इसका एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है, इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है 12 यूनिट, ठीक। और हमसे बोला है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का की ब्रेड्थ 3 मीटर लेस है इसके लेंथ से। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स, देन ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी बेटा, ब्रेड्थ बोला इससे 3 मीटर लेस है तो x माइनस 3 हो जाएगी। अगर ये x एज्यूम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3, लेंथ से 3 यूनिट कम, ठीक है, 3 मीटर कम। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, यूनिट मीटर में लिखते जाइएगा आप लोग। उसके बाद बोला है इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द पार्क दैट हैज ऑलरेडी मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका अगर बेस देखोगे तो बेस कितना मिल जाएगा, x माइनस 3, जो इसकी ब्रेड्थ है वही ये भी होगा। तो इसका एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया इससे 4 स्क्वायर मीटर अधिक है। According to question, area of rectangular park is equal to area of triangular park और इस पहले से डिजाइन पार्क से 4 अधिक, तो +4 कर दो, ठीक, क्लियर है। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला तो दूसरा होता है, लेकिन बेस और एल्टीट्यूड दोनों दिया हुआ है। जब भी ट्रायंगल में बेस और एल्टीट्यूड दोनों दिया है तो हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई करेंगे, इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट प्लस ये 4, लेंथ कितना है x इंटू ब्रेड्थ x माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इसका x माइनस 3 इंटू हाइट 12। मैं देख रहा था आपकी बुक में जो है लेंथ को, अरे ब्रेड्थ को x मान लिया है और लेंथ को x प्लस 3, तो वो भी सही है, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। आपका लेंथ ब्रेड्थ से 3 अधिक है या ब्रेड्थ लेंथ से 3 कम है, सेम है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ हाफ कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ये हो गया 6x माइनस 6 3 जा 18 प्लस 4 जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 18 प्लस 4 माइनस 14, पूरा इधर भेज दो। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x, सॉरी 6x इधर प्लस इधर तो माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 9 और c इज इक्वल टू 14। क्योंकि हमें सॉल्व करना है, इसे लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करना है। यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं आप। तो हम लोग फार्मूला यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a
ये हो गया माइनस बी का वैल्यू -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी। ए की वैल्यू कितनी है 1, सी का वैल्यू 14, 1 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू ए यानी 1। ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 -9 का स्क्वायर 81 और 14 4 जा हो जाएगा यहाँ 56 अपॉन 2। ये हो गया 9 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा 11 में से 6 गया 572 अपॉन 2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से इक्वल टू 9 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। इसके आगे यहाँ देख लो x इज इक्वल टू एक बार प्लस लेने पे होगा 9 प्लस 5 अपॉन 2 और माइनस लेने पे होगा 9 माइनस 5 अपॉन 2। ये हो गया 14 अपॉन 2, ये हो गया 4 अपॉन 2। सही है। तो ये आएगा 2 7 जा 14, ये आएगा 2 2 जा 4। दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, दोनों प्लस में आ रहे हैं बेटा। प्लस में जब भी आएंगे दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हम नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? रीजन ये है कि अगर इसमें से हम 3 माइनस करेंगे ब्रेड्थ निकालने के लिए, 2 में से 3 जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा -1 आएगा। यानी इस पार्क का एक डायमेंशन माइनस में आने लगेगा, तो ये 2 हमारा पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हुआ? 2 इसलिए पॉसिबल, 2 प्लस में है, डायमेंशन प्लस में होता है तो लेंथ 2 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन देखो तब ब्रेड्थ क्या होगा 2 - 3 यानी -1, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो लेंथ ऑफ पार्क, हाँ रेक्टेंगुलर पार्क लिखिएगा क्योंकि एक पार्क ऑलरेडी दिया हुआ है 7 मीटर और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 7 - 3 यानी कि 4 मीटर। ये आंसर है। क्लियर है? 2 क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि 2 लेंथ लेने पे उसमें से 3 माइनस करने पे वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए एग्जाम्पल 13। Find the roots of the following quadratic equations if they exist using the quadratic equation। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये फाइंड हम कर सकते हैं इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल के। और ये टर्म आपका दिया हुआ है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज ये 4.3 में न देके 4.4 में दिया है नेचर ऑफ रूट्स करके। तो यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ हम लोग पहले ट्राई करेंगे निकालने का। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे फाइंड कर लेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो उसे नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर -5x + 2 = 0। किसी भी इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल होते हैं कि नहीं, ये करना भी सिखाया जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो अभी हम लोग जो है फार्मूला का यूज करके ट्राई करते हैं। ठीक है, वहां से इजी हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर वो 0 से बड़ा हुआ तब भी रियल रूट होंगे, 0 के इक्वल हुआ तब भी रियल रूट, और 0 से छोटा होगा तब रियल रूट उसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाद में अभी फार्मूले से सॉल्व कीजिए। a = 3, b = -5, c = 2। x क्या होता है फार्मूला -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की जगह पे -5, ये -5 है,
प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, ए की जगह पे 3, सी की जगह पे 2 अपॉन 2 इंटू 3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 -4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। चलिए एडजस्ट तो कर रहा है, 2 3 ज़ा 6, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 6। तो एक बार पॉजिटिव अगर लेंगे तो 5 प्लस 1 अपॉन 6, निगेटिव लेंगे 5 माइनस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा 6 अपॉन 6 और 4 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, 1 आया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब एक रूट होगा 1, एक रूट होगा 2 अपॉन 3। ये आंसर है। क्लियर है? तो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बोलो यहां से 1, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 5। बाई यूजिंग फार्मूला लिखिएगा पूरा, ठीक है, जब भी लिखिए तो आप लिखिएगा बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। ये हो गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 5 जा 20, 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 अपॉन 2। देखो अंडर रूट में माइनस आ जाए तो ये रियल नंबर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, रियल नंबर नहीं होता। ये माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 2 ये रियल नहीं है। क्लियरली सीधे लिखेंगे, क्लियरली इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी होगा बेटा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, हमें रियल रूट फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए इसका थर्ड हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। थर्ड के रूट होंगे बेटा, रूट में आएगा, अंडर रूट में आएगा, लेकिन रूट होंगे उसके। फिर जल्दी से एग्जाम्पल 14 और 15 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 14। फर्स्ट है इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, साथ में हमें दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ x एलसीएम, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इधर भेज दो, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, x स्क्वायर 3x इधर आएगा तो -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस हो जाएगा 4 का कितना होगा 4 1 जा 4 अपॉन 2, यानी आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू एक प्लस लेंगे एक माइनस, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एक होगा और दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये आंसर। क्लियर? ये रियल रूट है बेटा, अंडर रूट में माइनस नहीं आया है, ये रियल रूट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसी का सेकेंड 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3।
ये क्वेश्चन है, बोला हमसे x इज नॉट इक्वल टू 0, 2, x की वैल्यू ना तो 0 आनी चाहिए ना तो 2 आनी चाहिए, तो सॉल्व करेंगे नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। x माइनस 2 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा ये x माइनस 2 और इसमें हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 3। देखो x से x कैंसिल, माइनस 2 अपान इसका मल्टीप्लाई करो x से x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3, माइनस 2 इज इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 2 को इधर भेज दो, चाहो इसे इधर लाओ, तो हम माइनस 2 को इधर भेज रहे हैं, 3x स्क्वायर यहाँ 0 बचेगा, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया माइनस बी यानी माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, ए की जगह पे 3, सी की जगह पे 2। थोड़ा जल्दी हो रहा है बेटा, तो समझ में तो आ रहा है, ठीक है, समझ जाएंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू 3, ये माइनस माइनस हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस 24 अपॉन 6, 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 हो जाएगा 12 अपॉन 6। तो अंडर रूट 12 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बनेगा बाहर आएगा और 3 अंदर रह जाएगा, लिख सकते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6, एक बार प्लस लो एक बार माइनस, तो प्लस लेने पर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6 और माइनस लेने पे 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6। देखो इसमें सभी टर्म 2 से डिविजिबल है, तो बाहर लेके डिवाइड कर दो, 2 बाहर, यहाँ बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल, यहाँ भी 2 बाहर ले लो, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 3 जा 6 कैंसिल, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, यही सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, इजी है, हमने केवल थोड़ा फास्ट किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके उसका फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इनका रूट निकाला है, ठीक है। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 15। बोला है मोटर बोट whose speed is 18 km per hour is in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। स्पीड दिया हुआ है मोटर बोट का, स्ट्रीम का नहीं दिया हुआ है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का केस मैंने बताया था, जब भी अप स्ट्रीम आप जाएंगे तो आपकी स्पीड कम होगी, रिड्यूस होगी, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो मान लेते हैं कि करंट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड सेम बात है, ठीक है, x km पर आवर है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ क्या है, मोटर बोट अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, अप स्ट्रीम क्या होगा, मोटर बोट को स्ट्रीम जाने नहीं देगा यानी इसकी स्पीड कम होगी, और मोटर बोट की स्पीड है 18 में से x माइनस हो जाएगा, इतना km पर आवर। फिर से स्पीड ऑफ
मोटर बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, स्ट्रीम भी धक्का देगा, मतलब मोटर बोट की स्पीड बढ़ेगी। तो 18 प्लस एक्स km/h। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो इस प्रकार से जा रहा है 24 किलोमीटर, दूसरे में भी जा रहा है 24 किलोमीटर, लेकिन जाने आने में डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो समय अधिक लगेगा, स्पीड कम होगी तो समय अधिक लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। इसमें समय अधिक, इसमें समय कम। तो इस समय, इस टाइम, इस स्पीड से जो टाइम आ रहा है और इस स्पीड से जो टाइम आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 किलोमीटर 1 आवर है। 1 घंटे ज्यादा ले रहा है, अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटे ज्यादा ले रहा है। क्वेश्चन क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24 अपॉन, ज्यादा समय कौन लग रहा है अप स्ट्रीम में, 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन डाउन स्ट्रीम क्या है 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों समय में अंतर कितना आ रहा है 1 आवर का। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? आपकी बुक में ऐसे नहीं दिया, पूरा टाइम निकाल के किया है। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ ऊपर दोनों में 24 कॉमन है, बाहर ले लो 24 बाहर, तो बचेगा 18 प्लस एक्स माइनस, ये माइनस यहाँ माइनस 18 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, और अपान जो है इसे ट्रांसपोर्ट कर दो इस साइड, 1 इंटू 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। यहाँ 18 18 कैंसिल, 24 इंटू एक्स और एक्स मिलके 2x इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई सेम आएगा। ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 24 2 जा 48 एक्स इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे पूरा इधर भेजो तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स और 324 आएगा तो ये माइनस 324 इज इक्वल टू। ठीक है, यहां से a की वैल्यू आ गई 1, b का वैल्यू आ गया 48 और c का वैल्यू आ गया माइनस 324। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह आएगा माइनस b का वैल्यू 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है माइनस 324 इंटू माइनस 324 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1, ये हो गया माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर फाइंड कर लेना बेटा, 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 48 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, 2 ए 2 68 68, ये 4 आएगा, 64 70 2304 आएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग 2304। यहाँ माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 3 जा 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 6 3 अपॉन 2। क्लियर है? कर लीजिएगा आप लोग 3600।
अब 3600 का स्क्वायर रूट होता है 60 -48 प्लस -60/2। एक बार x की वैल्यू प्लस एक बार माइनस, तो x बराबर प्लस लेने पे -48 प्लस 60/2 ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, और माइनस लेने पे -48 -60/2 यानी ये -108/2 यानी -54, और ये पॉसिबल नहीं है। मोटर बोट और स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो माइनस में नहीं आएगी, नॉट पॉसिबल। यानी कि जो स्पीड है स्ट्रीम की, सो लिखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 km/h। माइनस क्यों नहीं होगा मैंने बताया, स्पीड माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है क्वेश्चन। इस टाइप का आपने जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। इस बार आपने सॉल्व किया इसे कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। साथ ही आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, मोटर बोट को x मान के और स्ट्रीम की स्पीड y मान के। ठीक है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी, और साथ ही साथ फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज करके। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।